देख पा रहे हो कि अभी एनआर जोन का नॉर्थर्न रेलवे का एक्ट अप्रेंटिस का एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि डीवी के लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें जिस भाइयों का रिज़ल्ट आया होगा वो अपना चेक कर सकते हैं। तो देख रहे हो जैसे ये नोटिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ सीट 4116 अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1961 ओवर नॉर्दर्न रेलवे फॉर द ईयर 25-26 का। ठीक है भाई, देखो बोल क्या रहा है। पहला नंबर, अ सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ सीट इतना एक्ट अप्रेंटिस फॉर imparting training in various railway establishment. It has now been decided to conduct the first round of document verification for act apprentice to fill the notified slot over northern railway। देखो नोटिस के बारे में बता रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका अब चालू किया जा रहा है नॉर्दर्न रेलवे का। इसका फर्स्ट राउंड जो है वो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो इसके लिए जितने भी इस स्लॉट में, देखो इसका स्लॉट वाइज होता है, जैसे कि डीवी में जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, ऐसा जो निकलता है ना, वो आप लोग को इसी में डीवी पर डीवी स्लॉट वाइज मतलब आपको देगा। मैंने बहुत से जगह पे देखा कि बच्चे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसमें क्या सेकंड डीवी का भी ऑप्शन है, थर्ड डीवी का भी ऑप्शन है। तो बिल्कुल है। जैसे अगर मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट डीवी में अगर वो 100 कैंडिडेट को बुलाता है, ठीक है, अपीयर होते हैं 55, ठीक है, तो बच कितने जाते हैं 45। तो 45 ये क्या हो गया, 45 ये नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी सेकंड राउंड के लिए ऐड हो जाते हैं। यानी सेकंड डीवी में आपको एक 100 और बुलाएगा, तो उसमें 45 यानी 145 लोगों को फिर सेकंड राउंड में बुलाएगा। इसलिए वो राउंड वाइज, स्लॉट वाइज रेलवे आप लोगों को बुलाया करता है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट लिखा क्या है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट देखो लिखा है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज proposed to be conduct tentatively during the सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। देखो डीवी का डेट भी इसने मतलब कि अनुमानित, टेंटेटिव जो होता है डेट जो दिया जाता है रेलवे की तरफ से, वो अनुमानित डेट दिया जाता है, मतलब फॉलो उसी को करता है, पर एक तरह से वो अनुमानित ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो दिया क्या है डेट, वो सेकेंड वीक यानी दूसरा हफ्ता फरवरी का आप लोगों के लिए ये है डीवी के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, ई एडमिट कार्ड, जो ई कॉल लेटर जो आप लोगों को ये क्या है, ई एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ द डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली टू एलिजिबल कैंडिडेट ऑन RRC NR ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जैसे आप लोग को, जैसे जिस दिन आपका डीवी का वो स्लॉट जो भी जिस भी कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड में जैसे आपको दे रहा है, ठीक है, मैंने एग्जांपल में 100 बताया, वो कितना भी दे सकता है, ठीक है, कितना भी फर्स्ट राउंड में बुला सकता है। तो जिसको बुलाया है तो उसमें क्या है कि उसमें आप लोग जिसका शॉर्ट लिस्टेड किया गया होगा, जिसका रिजल्ट हुआ होगा, उसको एक ई कॉल लेटर जारी करेगा नॉर्थर्न रेलवे। उस कॉल लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट निकालने के बाद ही आप लोग वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास पहुँचिएगा, अपने DRM, जिस DRM में आप लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या लिख रहा है फोर्थ पॉइंट में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट द कंसर्न्ड या अलॉटेड वेन्यू फॉर 1 or 2 days एज रिक्वायर्ड। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अब आप लोग का अगर शॉर्ट लिस्टेड होता है और आप लोग को बुलाया जाता है, तो कम से कम आप अपने रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम आप खुद करके लेकर आइए, क्योंकि रेलवे उसका वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि देखो भाई, आप लोग का जो अप्रेंटिस का क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। DRM में आपका 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो आप अपना देखो खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम पहले से पहुंच के कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। और
पांचवा, फर्दर ऑलवेज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कीप इन टच विथ RRC NR ऑफिशियल वेबसाइट। इसके लिए देखो, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, जो भी इसका कोई भी जानकारी होगा मैं पल पल का अपडेट आप लोगों को दे दूंगा, फिर इसका कोई भी पॉइंट होगा। अब देखो रिजल्ट किस तरह का आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, ये आपको लिखा आ रहा है यू आर प्रोविजनली एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसका ये जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है, जिसका भी रिजल्ट हो रहा है उसको यही शो आउट कर रहा है। ठीक है, तो किसी किसी में देखो, किसी किसी में जैसे कि एक ये हुआ, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपका आ रहा है तो आप, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें जैसे ये आपका लिखा हुआ आ रहा है यू आर प्रोविजनली एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप सिलेक्टेड हो, आप DV के लिए इंतज़ार करो। ठीक है, अब देखो ये एक लड़के का है भाई, मनोज गोस्वामी। ठीक है, इसका लिखा हुआ आ रहा है यू आर प्रोविजनली एलिजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे उसका फर्स्ट DV में नहीं है, तो ये सोच कर ये ना घबराए कि हाँ मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो फिर मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो उसका वो देखो, इसमें मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि DV वाइज होता है, कि फर्स्ट DV सेकंड DV स्लॉट वाइज होता है, कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऐसा चला। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि हाँ बहुत से लड़के ज्वाइन तक नहीं करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसका थर्ड DV फोर्थ DV ऐसा ऐसा चलता है। तो ये एक तरह से आप लोग वेटिंग लिस्ट में हो, आप लोग का होना ही होना है। वो वेटिंग लिस्ट भी कहना सही नहीं होगा, पर आप लोग का होना ही होना है वो, क्योंकि राउंड वाइज होता है, एक बार में उतना तादाद नहीं बुलाता है रेलवे। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब देखो एक एक ये भी आ सकता है आप लोग का कि पर्टिकुलर नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। ठीक है, अब आप लोग का जैसे लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप सेलेक्टेड हो सकते थे, बट आप फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत टाइप करके आप फिलअप कर चुके हो, इसके रिगार्डिंग ही ये रेलवे आप लोगों को मतलब कि क्या है रिजेक्ट कर देता है। बाय द वे एक और चीज़ आप इसके लिए देख सकते हो कि जैसे अगर एक बार आपको ये दिख रहा है, 2-3 बार दिखा आपको, तो नेक्स्ट डे आप जैसे अभी आज भी आप लोग चेक कर सकते हो। अगर फिर भी अगर नहीं दिखता है तो आप लोग का ये रिजेक्टेड हो चुका है। अब रिजेक्टेड हमारा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसके लिए आप देखो, जब आपका जो एडमिट कार्ड जो इसका निकला होगा, जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो उसमें एक हेल्प डिस्क दिया होगा, उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है RRB और RRC का। ठीक है, उस पर आप कॉल करके आप वो आपके लिए अवेलेबल 24/7 अवेलेबल रहता है। उस पर आप कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, उस पर आप देख सकते हो कि हाँ आपका दिक्कत कहाँ पे क्या हुआ था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा फॉर्म को, चाहे अपना डाटा कोई भी फिलअप करते हो तो थोड़ा ध्यान से किया करो, ताकि वो नौकरी का सवाल है भाई। ठीक है, तो ये अपडेट था, इससे जुड़ा कोई भी अपडेट होता है मैं शेयर आपको करता जाऊँगा। हाँ, इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी बात हो कमेंट करना, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, चैनल में बने रहना। जय हिंद, जय भारत।